हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हमने सेंसेक्स और कुछ निफ्टी में ट्रेड्स पकड़े एंड व्हाई वाज आई बुलिश थ्रू आउट द डे। तो सारी हम साइकोलॉजी प्लस ट्रेड्स डिस्कस करेंगे, तो प्लीज बी टिल द एंड। तो स्टार्ट करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। मार्केट गैप अप हुई एंड गैप अप होने के बाद यहाँ पे 150 160 के अराउंड उसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, वापस से नीचे वो पुल बैक दिया, टस्ट डे लो पे आई एंड वापस से कंसोलिडेट करके मार्केट ने डे हाई पे क्लोजिंग दिया है, 24,200 का हाई बनाया। सेंसेक्स में भी सिमिलर ट्रेड्स रही। हम लोगों ने कुछ ट्रेड सेंसेक्स में ली, कुछ निफ्टी में ली। अगर मैं सेंसेक्स की यहाँ पे बात करूं तो सेंसेक्स में भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट है। मार्केट कल के हाई के ऊपर ओपन हुई है एंड कल के हाई पे सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने अराउंड 77,450 से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस एक पुल बैक दिया, बट कल के हाई के ऊपर ही रही, कल का हाई ब्रेक नहीं किया, यानी कि कल की रेंज में आई ही नहीं एंड वापस से सपोर्ट लेके इट डिड टच अ हाई ऑफ 77,600 एंड क्लोज्ड अराउंड 77,450। तो इट वाज ऑल इन ऑल अ बुलिश डे फॉर अस एंड मैंने यहाँ पे काफी बुलिश ट्रेड्स लिए एंड आई वाज बुलिश थ्रू आउट द डे। तो पहले देखते हैं हम लोगों ने ट्रेड्स कहाँ पे प्लान किए। मैं निफ्टी के चार्ट से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। तो पहली ट्रेड तो हम लोगों ने मॉर्निंग में ली एंड यहाँ पे मैंने पुट सेल करना पसंद किया बिकॉज समवेयर मार्केट गैप अप थी। एंड अगर सीपीआर से देखेंगे, अगर आपने मेरी सीपीआर स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। उसमें आपको डेली का बायस कैसे लेना है वो समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे सीपीआर ऊपर था, नैरो था एंड थोड़ा बुलिश बायस था एंड थोड़ा ट्रेंडिंग की तरफ भी इशारा कर रहा था। पर जैसे कि मार्केट गैप अप ओपन हो रही थी तो ऑल आउट एंड आउट हम यहाँ पे बुलिश नहीं हो सकते थे, तो कुड हैव वेटेड फॉर अ पुल बैक या समथिंग। बट यहाँ पे मार्केट गैप अप हुई एंड 24,100 पे ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ कॉल बाय आई स्टार्ट वेट सोल्ड पुट्स और मैंने यहाँ पे 24,100 के पुट सेल किए। तो जैसे कि आप देखेंगे ये ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे प्लान की, पुट्स वर बिलो वीगा। इस यहाँ पे हम लोगों ने इस लोगों के नीचे अराउंड 115 पे मैंने यहाँ पे सेल किया एंड वाज एबल टू कैप्चर गुड पॉइंट्स। एंड हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हमारा हिट हो गया बिकॉज सेलिंग में मैं ट्रेल करता रहता हूँ, एवरी 10 पॉइंट्स आई एम ट्रेलिंग में एसएल एंड वाज एबल टू कैप्चर अराउंड इसमें 10-15 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किए। बट उसके बाद एक अच्छा मूव आया, पुट्स काफी बढ़ गए थे। आई डिड नॉट कैच द पुट बाय मूव बिकॉज माय ऑल इन ऑल बायस वाज बुलिश एंड आई वांटेड टू कैच ट्रेड्स व्हिच वर बुलिश। तो उसके लिए हम लोगों ने वेट किया। इन द मिडल आई कुड नॉट कैच बिकॉज आई वाज बिजी समवेयर, बट बाद में मैंने 12 बजे के बाद आई वाज लाइव टुडे फॉर मेंबर्स और उसमें मैंने लाइव ट्रेडिंग की मेंबर्स के साथ और हम लोगों ने वहाँ पे कुछ अच्छी ट्रेड्स पकड़ी और उसमें हमने पॉइंट्स भी कैप्चर किए। तो पहली ट्रेड हम लोगों ने जो है पकड़ी दैट वाज अराउंड 1 बजे के करीब थी एंड वी वर ऑल इन ऑल बुलिश एंड मैंने यहाँ पे वेट किया सपोर्ट का एंड आफ्टर द मार्केट टुक सपोर्ट वी बॉट सेंसेक्स कॉल्स है। अगर मैं सेंसेक्स कॉल की बात करूँ तो हम लोग चार्ट लगा लेते हैं। दिस इज द कॉल, 77,300 का कॉल था, मार्केट बुलिश थी, एटीएम था एंड वी बॉट इट इन द पुल बैक एंड अराउंड 100 रुपीज मैंने बाय किया था एंड कैप्चर्ड गुड 50 पॉइंट्स इन दिस। तो अगर आप देखेंगे तो दिस ऑल इन ऑल वी एंटर्ड समवेयर हियर एंड वी कुड कैप्चर द होल पॉइंट। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी एंड दैट इज व्हाई वी एग्जिटेड। अराउंड 145 पे मैंने एग्जिट किया, तो अराउंड 45 पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें कैच किए और देखें वापस से इसने पुल बैक दिया, सपोर्ट बनाया, उसके बाद बड़ा कैंडल आया। तो इस मूव को कैप्चर करने के लिए मैंने सेंसेक्स को नहीं बल्कि निफ्टी को चुना बिकॉज आफ्टर 230 इट्स बेटर टू गो इन विद द नेक्स्ट एक्सपायरी बिकॉज सेंसेक्स में क्या होता है, गामा मूव्स बहुत फास्ट होते हैं एंड आप देखेंगे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 77,300 का कॉल फ्रॉम 80 रुपीज वेंट टिल 180 in one candle, back to 100 in the same candle, again went. The moves are so random and so wide that it is not nearly impossible for you to catch the move. हमारा मोटिव पैसा बनाना है, तो आप चाहे निफ्टी में बनाए चाहे सेंसेक्स में, it is about catching the trade and sitting with confidence. So that is why मैं बोलता हूँ कि 2-2:15 बजे के बाद एक्सपायरी में अगर आपको कोई मोमेंटम ट्रेड पकड़नी है, आपको लगता है किसी मूव आ सकता है, इट्स बेटर टू गो विद निफ्टी। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने निफ्टी में कैसे पकड़ी ये ट्रेड। तो ये था पुट का चार्ट, अब मैं कॉल का चार्ट लगा लेता हूँ। तो ये 24,100 का कॉल है, तो अराउंड 145 के अराउंड पे आई वाज बिलीविंग कि यहाँ पे मार्केट एक बुलिश मूव दे सकती है बिकॉज सेंसेक्स के जो ओआई वो भी सजेस्ट कर रहा था कि पुट में अच्छी रेटिंग थी, कॉल में भी रेटिंग थी, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हमें 100-200 पॉइंट का अप मूव आ सकता है एंड इंस्टेड ऑफ कैचिंग इट इन सेंसेक्स बिकॉज सेंसेक्स में हमने बताया कि ऐसे गामा मूव होता है, I preferred Nifty over this and we bought calls in this candle and my SL was a small SL अगर लेना था तो this था, otherwise the bigger SL was this below day low and I was ready to carry it also for the next day अगर यहाँ पे move नहीं आता through making a debit spread or something, but fortunately यहाँ पे हमें अच्छा move मिला एंड आप देखेंगे यहाँ पे क्लीन मूव मिला इंस्टेड ऑफ सेंसेक्स जिसमें कि हमें जिगजैग मूव मिला। इसमें वी वर एबल टू हैंडल क्लीन मूव एंड एग्जिट अराउंड 175, 3 बजे कैंडल मैंने यहाँ पे एग्जिट किया एंड वाज एबल टू कैप्चर अराउंड 35 पॉइंट्स इन द निफ्टी।
तो ये ट्रेड मैं लाइव था अपने मेंबर्स के साथ और हम लोगों ने लाइव ट्रेड किया। तो मेन थिंग आज मैंने अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस यही किया कि कैसे आपको ड्यूरिंग लो विक्स एनवायरमेंट आपको ट्रेड्स कैच करनी है। इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट आप रिवर्सल्स प्लान कीजिए, बिकॉज रिवर्सल्स में क्या होता है, यू गेट अ वेरी गुड आरआर। ब्रेकआउट्स में जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 2-3 बार ब्रेकआउट हुआ है, इट फेडेड आउट, बट एंड में ब्रेकआउट आया, ठीक है, बट ओवरऑल अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे थे, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे थे, आपके एसएल हिट हुए होंगे, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच एसएल्स इन कैच ब्रेकआउट ट्रेड्स इन ड्यूरिंग लो विक्स एनवायरमेंट। तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड मूव यहाँ पे आई, वापस से यहाँ पे रिवर्सल लिया, उसने वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया जहाँ पे कंसोलिडेट किया था, एंड देन इट गेव अ वेरी गुड मूव इन द अपसाइड। तो इसलिए या तो आप ब्रेकआउट की बजाय वेट फॉर अ पुल बैक, अगर यहाँ पे वापस से सपोर्ट ले रही है एंड इफ दिस ब्रेक्स एंटर हियर, सो दिस इज अ गुड जोन, बिकॉज उसने यहाँ पे उसको जस्टिफाई किया, पुल बैक दिया, वापस से सपोर्ट लिया, एंड नाउ इट इज मेड श्योर कि यहाँ पे नीचे के मोमेंटम कम है एंड ऊपर का मोमेंटम ज्यादा है, एंड दिस इज हाउ यू कैन कैच अ ट्रेड। तो आप भी प्राइस एक्शन के थ्रू ऐसी ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। इट इज ओनली मैटर ऑफ पेशेंस एंड वाचिंग द प्राइस एज इट इज। तो काफी लोगों ने यहाँ पे पुट में ट्रेड्स बनाई होंगी, उनको लगा होगा गैप अप है एंड यहाँ पे उनको नीचे में मूव मिल सकती है, बट ऑल इन ऑल इट वाज अ बुलिश डे टुडे एंड कहीं पे भी यहाँ पे आज बेरिशनेस नहीं थी। अगर आप डेली बायस की बात भी करें, डेली बायस शुरू से ही बुलिश था, एंड अगर आपने पुल बैक्स पे अगर अच्छी मूव पकड़ी है तो आपको अच्छे पॉइंट जरूर मिले होंगे। तो विद दिस मैं आपको और एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा आज, आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स आज अब है अराउंड 4.64%। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अगर ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो वी विल लुक फॉर ट्रेड्स इन द आईटी इंडेक्स। तो आज अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है, कल निफ्टी आईटी क्लोजेस अबव दिस, देन वी कैन गो लुक फॉर गुड आईटी स्टॉक्स। जैसे कि आज बहुत सारे आईटी स्टॉक्स ने 4 to 5% का अपमूव दिया, इवन गुड नेम्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक एंड अ लॉट ऑफ अदर नेम्स इन आईटी डिड गुड टुडे, एंड आप देखेंगे आईटी इज अप 4.64%। तो ऑल इन ऑल इट वाज एन आईटी मूव इन निफ्टी टुडे। आईटी ने बहुत सपोर्ट किया होगा। बाकी अगर हम बाकी इंडिसेस की बात करें, बाकी इंडिसेस भी फ्लैट टू ग्रीन है। रियलिटी इज गुड टुडे, गुड ग्रीन 1.5%। तो रियलिटी हम लोगों ने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि रियलिटी मुझे अच्छा लग रहा है, एंड रियलिटी ने आज ब्रेकआउट दिया भी सही। रियलिटी के स्टॉक्स में भी अच्छे ब्रेकआउट आए ओबरॉय रियलिटी में। एंड तो कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको अर्ली आइडेंटिफाई करने होते हैं, बट आपको वेट करना होता है कि वहां पे ब्रेकआउट का। जैसे कि आईटी है, आईटी में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो आपको अच्छे मूव आईटी में मिल सकते हैं, बिकॉज अर्निंग सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, आईटी स्टॉक्स भी मैं मार्केट में देता रहूंगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डू ज्वाइन। उसमें हम लोगों ने एक स्टॉक डिस्कस किया था 2 दिन पहले, अदानी पोर्ट्स, एंड आई इनिशिएटेड अ बाय इन दैट। आप देखेंगे कैसे अदानी पोर्ट्स में कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूव आया है, एंड प्रॉब्ली मेरे जो जितने भी मेंबर्स होंगे हमने उन्हें कैच किया है। वी एंटर्ड अराउंड हियर, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ये 2 दिन का मूव हमने अच्छा कैच किया है। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 80 to 85 पॉइंट्स का मूव हम लोगों ने कैच किया है, एंड इट हैज बीन अ वेरी गुड ट्रेड फॉर मी। आई एम स्टिल होल्डिंग इट बिकॉज ब्रेकआउट है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 1900 से 2000 का टारगेट इसमें मिल सकता है, बट वी हैव हेज्ड इट एंड इसको हम प्रॉपर तरीके से कैरी कर रहे हैं फ्यूचर्स में। तो आई बिलीव इसमें हमें अच्छे मूव मिल सकते हैं। सिमिलरली मुझे लगता है कि आईटी में भी हम अच्छे मूव्स पकड़ पाएंगे, एंड वी विल सी हाउ इट हैपेंस। बाकी रेस्ट ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डे फॉर अस इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, ऑल, बिकॉज हमारा बायस सही था एंड मार्केट ने हमारे बायस में काम किया। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हम कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू।